आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत और जो सबसे पहले खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकियों के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुरक्षा समीक्षा की बैठक भी इसी बाबत होनी है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सुरक्षा समीक्षा बैठक होनी है। सेना के कई अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी, कोई आतंकी या घुसपैठी बच नहीं पाएगा। इसी को लेकर पूरा रोड मैप तैयार करना है और इसीलिए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है। माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं उसको लेकर तैयार हो रहा है कोई बड़ा प्लान। सुबह 11 बजे सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। सेना के कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये प्लान बनाना जरूरी है भी। ऑपरेशन ऑल आउट ऑलरेडी जारी, जिसमें अलग अलग जगह बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर माना यह जा रहा है कि किसी बड़े एक्शन की तरफ इंडिकेशन है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकियों के सक्रिय होने की बात, घुसपैठ की लगातार कोशिशें की बात, और ऐसे में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर एलजी ने बुलाई है बड़ी बैठक। सेना के कई अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे और यहां से तय होगा कि कैसे और कौन सा वो बड़ा ऑपरेशन चलाया जाए जिससे आतंकियों का सफाया हो। चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान लगातार 24 घंटे सातों दिन पहरा दे रहे हैं। हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। बावजूद इसके सीमा पार से साजिशें न तो रुक रही हैं न थम रही हैं। आए दिन होने वाली घटनाओं से आम लोगों में भी दहशत होती है और साथ ही साथ जो सेना है उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में तैयार हो रहा है सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन प्लान। देखिए, टेररिस्ट जो अंदर आए हैं मोस्टली फॉरेन टेररिस्ट हैं ये, और इन्होंने जैसे ही नई गवर्नमेंट ने उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने चार्ज लिया उसके बाद एकदम कश्मीर वैली में घटनाओं का अपसर्ज हुआ है। और आप चाहे उस सोनमर्ग का हो, टनल पे जो कंस्ट्रक्शन लेबर थी उन पर हमला हो, गुलमर्ग में फौज पर हमला हो, इस तरह के अटैक्स जो हुए हैं। इन्होंने श्रीनगर में इंसिडेंट किए 2-3, खानियार में और संडे मार्केट पे। लेकिन हमारी फोर्सेस भी रिटेलिएट कर रही हैं। जिस तरह आपने अखनूर में देखा 3 मारे गए, आपने अनंतनाग में देखा 2 टेररिस्ट मारे गए, आपने श्रीनगर में कमांडर एक मारा, सोपोर में किलिंग हुई। तो इस तरह के एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसमें इन टेररिस्ट की कैजुअलिटीज हो रही हैं और सुरक्षा बल ऑफेंसिव पे हैं और चाहते हैं कि जितना जल्दी जो लोग अंदर आ चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए इससे पहले कि ये और नुकसान करें। और ये मैं समझता हूँ ठीक पॉलिसी है, गो ऑन द ऑफेंसिव एंड एलिमिनेट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। और ठीक है, एक दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज इनके हाथ जो M4 राइफल, अमेरिकन राइफल है वो लगी है, जो ISI ने इनको प्रोवाइड की है, वो थोड़ी सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। उसमें टेलीस्कोपिक आईपीस रहता है और नाइट विजन रहता है, तो काफ़ी दूर से आप उसको टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लगभग 120 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से लगभग 80 कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 61 रिपोर्टेडली फॉरेनर हैं और 18-19 जो हैं वो लोकल लड़के हैं। और उसके मुकाबले में जम्मू रीजन में 40 रफली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 34-35 फॉरेनर हैं और 3-4-5 लोकल टेररिस्ट हैं। तो इनका जितना जल्दी सफाया हो सके वो होना चाहिए। और लोकल टेररिस्ट हर ग्रुप के साथ एक एक रहता है जो इनकी मदद करता है, इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड करने में, ट्रांसपोर्ट में, फूड अरेंज करने में। तो उसके अगेंस्ट J&K पुलिस को भी अभियान लॉन्च करना चाहिए जो लोकल सपोर्ट इनको मिल रहा है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य को आपने सुना, सुरक्षा को लेकर किस तरह का उनका ओपिनियन है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं जम्मू से लाइव इस वक्त। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले अजय जांडियाल, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो बड़ी मीटिंग है, बड़े एक्शन प्लान से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जरा डिटेल में बताइए किन कारणों के चलते मीटिंग रखी गई है, कौन कौन शामिल होगा और क्या कोई बड़ा एक्शन, क्या किसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक की खबर है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है क्या? देखिए, इस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक होनी है रचना, वो होनी है उन आतंकियों पे जो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनपे सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान इन नापाक हरकतों को अंजाम देने की प्रयास कर रहा है इनके जरिए, जिसमें मासूम लोगों को टारगेट करना है, जो निहत्थे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं, चाहे वो नॉन लोकल्स हो, टारगेट किलिंग के जरिए उनको निशाना बनाया गया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो जहां पे जो काम करने के लिए पहुंचे हुए थे, वो लोग हों जो अपने गांव से बकरियां चराने के लिए, अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे। मैं बात विलेज डिफेंस गार्ड की कर रहा हूं जो सिविलियन से मारे गए थे। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों को जब निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि सुरक्षा का अभाव जो है वो लोगों में कम हो जाएगा अगर इन आतंकियों को जल्दी नहीं मार गिराया गया। आप सोचिए कि 119 के करीब आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं, जिनमें से ज्यादातर तादाद जो है वो फॉरेन टेररिस्ट की है। यानी कि पाकिस्तान ने खासतौर पे इनको घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर में इसलिए भेजा है ताकि जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को ना अंजाम दिया जाए, बल्कि छोटे छोटे टारगेट जो है वो चुनकर, चाहे वो सिविलियंस हो। सोचिए अगर सुरक्षा बलों के साथ ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो इनको पता है कि इनकी मौत निश्चित है। इसीलिए ये जो कॉन्वॉय होती है, जो मूव करके जा रही है, उसको निशाना बनाते हैं। ये मासूम लोगों को, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो लेबर का काम करें, उनको, निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड जो जंगल में गए थे उनको अगवा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये बताता है कि ये जो बुखलाहट है वो इसी चीज को लेकर है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना लें, और इसी चीज को लेकर आज एक अहम बैठक होगी जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, एडीजी हैं, डीआईजीज हैं, आईजीज हैं, एसएसपी जो हैं, उनके साथ एक बैठक करेंगे और एक रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिरकार ये 100 से ज्यादा जो आतंकी यहाँ सक्रिय हैं, इन आतंकियों को कैसे जहन्नुम भेजा जाए। ये आंकड़ा बड़ा है और अजय, जहां तक मुझे याद है आपने पिछले दिनों बताया था और वो हम लगातार इन घटनाओं में देख भी रहे थे, घाटी में यानी कि कश्मीर में उस तरीके से आतंकी गतिविधियां नहीं हो रही थी जैसे जम्मू में हो रही थी, और जम्मू में ही कंपैरेटिवली ज्यादा आतंकी सक्रिय थे। लेकिन अभी ये रेशो बराबर का सा नजर आता है, या फिर ये कहिए कश्मीर में ज्यादा, कुल मिलाकर करीब करीब 100 आतंकी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई, अगर आप उन्हें देखें तो इनमें जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें सिविलियंस को टारगेट किया गया, चाहे वो शोपियां में अशोक चौहान को टारगेट किया गया, शुभम कुमार को जब वो अपने इलाके में त्राल में था, अनंतनाग में, वहां पर नॉन लोकल था, उसको निशाना बनाया गया। 2 और मजदूर जो थे उनको, निहत्थे लोगों को, उनको निशाना बनाया गया जिसमें वो जख्मी हुए। 12 लोगों को श्रीनगर के टीआरसी के बाहर ग्रेनेड हमले में निशाना बनाया गया। 7 लोगों की हत्या जो है वो की गई जब वो गांदरबल में अपने कैंप में खाना खा रहे थे। तो वो घटनाएं वहां पर ज्यादा हुई और उसके बाद सेना ने एक क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन में आप देखें तो 11 के करीब आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं पिछले 3 सप्ताह में जो मुठभेड़ें हुई हैं, और उस क्रैकडाउन को कंटिन्यू करने का सिलसिला जो है अब जारी है। और जम्मू में अगर आप देखें तो जम्मू में इन्होंने ज्यादातर मौकों पे क्या किया कि सेना के काफिले को निशाना बनाया, सेना की टुकड़ी जो चल रही थी जंगल में कहीं मूवमेंट में थी उसको निशाना बनाया। तो ये जो किया जा रहा है वो दरअसल सिर्फ यही हिट एंड रन की पॉलिसी है जिसके जरिए ये कर रहे हैं। और 100 से ज्यादा जो आतंकी सक्रिय हैं, इनको जब जब पाकिस्तान से कोई निर्देश आता है, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, जैसे वैद साहब बता रहे थे कि M4 कार्बाइन राइफल में जो है स्कोप लगा रहता है, यानी कि आप 1 किलोमीटर की दूरी से भी अगर किसी को निशाना बनाएंगे या 500 मीटर की दूरी पर भी, तो आप किसी को भी निशाना बनाकर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये गैजेट जो इनको पाकिस्तानी सेना ने दिए हैं, इन गैजेट्स की मदद से इनको जो है नुकसान पहुंचाने में मदद मिल रही है। ऐसे में अब सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौतियां हैं कि इनका जो चक्रव्यूह है, यानी कि जो गैजेट्स हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सपोज करना, उनको अनट्रेस करना, और उसके बाद कोशिश ये कि किसी भी तरीके से जल्दी इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। उस चीज को लेकर कवायद जो है वो तेज की गई है। ठीक है
अब इसी कवायद तेज करने के बीच में रखी गई है बड़ी मीटिंग। मेजर जनरल माथुर, मीटिंग की खबर है, एलजी ने मीटिंग बुलाई, बड़े अधिकारियों का पहुंचना, अब थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी आने लग जाएंगी। हालांकि इस तरह की मीटिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, जो कि रखी भी जानी चाहिए, और उसमें तैयार होगा प्लान कि क्या हो इन आतंकियों के खिलाफ। लेकिन मैं ये पूछना आपसे चाहूंगी, तमाम इंतजाम भी हो रहे हैं, हाईटेक तरीके से हम लोग तैयार भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही? रचना, देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो मैं अजय साहब के एक स्टेटमेंट पे कमेंट करूंगा। देखिए, ये जो टेररिस्ट हैं, इनके काम करने का एक तरीका होता है, और उसमें वो क्या करते हैं कि पीर पंजाल रेंज के दोनों तरफ वो लोग हैं, वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी कि कश्मीर घाटी में हमला करते हैं, और वहां से फिर अपने छुपावदार रास्ते से होते हुए और साउथ ऑफ पीर पंजाल आ जाते हैं। तो ये जो टेररिस्ट की पॉपुलेशन है वो फ्लोटिंग होती है। तो आप जो कह रही हैं कि पहले जम्मू में ज्यादा था और वहां कम था, तो ये उसी चीज का नतीजा है कि ये फ्लोट। अब इन्होंने वैली को ज्यादा टारगेट करना क्यों प्रारंभ किया है रचना? उसकी वजह यह है कि कई इलेक्शंस का शांतिपूर्वक हो जाना, यात्रा का शांतिपूर्वक हो जाना, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होना, रेलवे लाइंस का सब कुछ होता चले जाना, तो इस तमाम चीजों को लेकर के पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, और उनको समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है अभी कि किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए उन्होंने वहां से अपने लोगों को पूरे निर्देश दिए हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कीमत हो, आप घाटी में कोई ना कोई हरकत करते रहे। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो हथियार, अत्याधुनिक हथियार उनको मिले हुए हैं, इन हथियारों का जहां तक मेरे हिसाब से सवाल है, इनको भी न्यूट्रलाइज करने का तरीका इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। तो ये एक फैक्टर है, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप उनकी गतिविधियों को नहीं रोक पाए। अब क्या सवाल रहा, सवाल इस मीटिंग का। देखिए, सबसे बड़ी इस मीटिंग का मेरे हिसाब से मुद्दा ये निकल के आना चाहिए कि आपको अपने इंटेलिजेंस के जो रिसोर्सेज हैं उनको सिनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। पहली बात, इंटेलिजेंस जहां से भी आ रही है वो सिनर्जाइज होनी चाहिए। खबर जब तक आपके पास नहीं आएगी, इस प्रकार की हरकतों को आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी लोकल जो फिजिकल इंटेलिजेंस है, जो 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 आपकी पर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है, उस इंटेलिजेंस को शक्ति बनाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफाइड, अगर जब तक आप यहाँ यूनिफाइड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यूनिफाइड नेचर ऑफ कमांड नहीं करेंगे, तब तक हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से अमल करने की आवश्यकता है। एक कमांड होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पीर पंजाल के दक्षिण का भाग हो, चाहे वो पीर पंजाल के उत्तर का भाग हो, और वो पूरा इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और ऑपरेशंस को वो कंट्रोल करे। ये यहाँ पर जब जब एक मिनट रचना, जब आपका प्रश्न टेररिज्म का है, जब आपका प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का है, उस समय वन अपमैनशिप, पुलिस ने ये कर दिया, सीआरपीएफ ने वो कर दिया, बीएसएफ ने वो कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, उसका कोई मेरे हिसाब से स्थान नहीं है जब तक तमाम फोर्सेस एकत्रित होकर के यूनिफाइड तरीके से सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस नहीं करेंगे। रचना, इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने में मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल आएगी। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो आउटकम वो ये होना चाहिए कि कमांड यूनिफाइड करके सारे रिसोर्सेज को, खास करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को, इन इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज को सिनर्जाइज तरीके से प्रयास करके फिर ये एक एक्टिविटी करेंगे। और ये जो रास्ते हैं इनके पीर पंजाल से उत्तर और दक्षिण में जाने को, उनको ब्लॉक करने की आवश्यकता है। जी।